हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, इंडिया यूएई साइन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। एक्चुअली यूएई ने इंडिया के साथ एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है। हालांकि और भी एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि यूएई की जो शेख है वो इंडिया के दौरे पर है। उसी दौरान यूएई ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है, और भी जैसे एलएनजी सप्लाई के लिए एग्रीमेंट साइन किया है और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के लिए साइन किया है। जो कि यूएई के प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है, वो इंडिया के दौरे पर आए, उसी के दौरान ये एग्रीमेंट किया है, जो कि बहुत बड़ा न्यूज बना है। अब बात करते हैं कि यूएई ने इंडिया के साथ क्यों एग्रीमेंट किया है। एक्चुअली यूएई में एक बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, जो कि ह्यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है। मतलब पूरे गल्फ कंट्री का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो कि यूएई ने बनाया है। जो कि पूरे यूएई है ना, उसका 25% इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई मतलब बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूर्ति किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज डेवलपमेंट है। उसी को मेंटेनेंस करने के लिए, चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यूएई ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया है। अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूल लगता है, यूरेनियम लगता है। तो उसको चलाने के लिए, उसको कि कैसे चलेगा, कि इंडिया के पास एक्सपीरियंस मतलब अच्छा खासा आ चुका है। इसीलिए यूएई ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि जो भी मतलब उसको चलाना है, जैसे बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाना है, तो उसको इंडिया मतलब देखेगा और मैनेज करेगा। जो इस न्यूक्लियर फ्यूल होगा वो इंडिया से लेगा, क्योंकि ये जो प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बहुत बहुत ह्यूज मात्रा में और पूरे गल्फ का मतलब पहला एक मतलब पूरे गल्फ कंट्री का मतलब सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, जो कि पूरे यूएई के 25% इलेक्ट्रिसिटी कवर कर पाएगा। जो कि मतलब ये यूएई के कोस्टल एरिया में बनाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कि अब बात करते हैं कि यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यूएई के पास बहुत मात्रा में तेल है, ऑयल है, तो वो उसी से इलेक्ट्रिसिटी मतलब पूर्ति करेगा। हालांकि जब यूएई में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है, तो कतर का कहना है कि जो यूएई में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया ना, वो मतलब गल्फ कंट्री के लिए मतलब थ्रेटन है, स्टेबिलिटी और इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो कि मतलब ये कतर का कहना है। हालांकि कतर इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएई में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है ना, वो पूरे गल्फ कंट्री का मतलब सबसे बड़ा बना है, कि ह्यूज बना है। इसीलिए वो कतर का भी कतर थोड़ा यूएई से मतलब कि जल रहा है, क्योंकि पूरे गल्फ का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब यूएई में बन गया है। उसी के मतलब देख के थोड़ा सा जलन होता है ना, वो हो रहा है। अब बात करते हैं कि यूएई में जो इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है, इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि यूएई के पास मतलब बहुत ह्यूज मात्रा में ऑयल है, तो ऑयल से भी मतलब अपना इलेक्ट्रिसिटी पूर्ति करता है। एक्चुअली यूएई में भी जो यूएई है वो भी कमिटमेंट किया है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन बनने का वो टारगेट रखा है। जो कि क्योंकि आने वाला 2050 मतलब 25 साल है, 25 साल तो मतलब बहुत जल्दी भी बीत सकता है। इसीलिए इसी को टारगेट अचीव करने के लिए यूएई में जो नेट जीरो का एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम कर रहा है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेगुलेट करने के लिए इंडिया के साथ यूएई ने साइन किया है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज डेवलपमेंट है। कि ये एग्रीमेंट एक्चुअली चाइना के साथ करने वाला था, पर चाइना को छोड़कर इंडिया के साथ किया है, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अब बात करते हैं कि अभी जो इंडिया और यूएई के रिलेशन है, एक पीक पर है, बहुत अच्छा रिलेशन हो रहा है। क्योंकि इंडिया का जो यूपीआई है ना, यूएई में भी मतलब रेगुलेट होने वाला है, यूएई में भी चलने वाला है। क्योंकि पीएम जब नरेंद्र मोदी जी यूएई गए थे, तो उसी के दौरान वो बोल रहे थे कि बहुत जल्द ही यूएई में भी यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम का मतलब इंस्टॉल कर दिया जाएगा और रेगुलेट कर दिया जाएगा। जो कि ह्यूज डेवलपमेंट था कि जो भी लोग मतलब यूएई में काम करते हैं, तो ये मतलब यूपीआई से मतलब इंडिया में पेमेंट भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूएई में और भी जो एजुकेशन का है, जिससे आईआईटी दिल्ली है ना, वो यूएई में आईआईटी दिल्ली है, जो इंडिया के बाहर फर्स्ट कैंपस जो कि यूएई में मतलब खुला है। जो कि एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था कि जो आईआईटी दिल्ली का
पहला ब्रांच मतलब फर्स्ट कैंपस जो इंडिया के बाहर जो कि यूएई के अबू धाबी में 52 स्टूडेंट के साथ मतलब वो संचालित किया गया है और वो चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक मतलब अच्छा मतलब यूएई और इंडिया के मतलब रिलेशन एक पीक पर चला रहा है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं कि यूएई जो इंडिया के साथ ट्रेड मतलब देख रहा है कि यूएई ने देख रहा है ना कि इंडिया का ह्यूज पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में मतलब ह्यूज ट्रेड होगा, मतलब जो बिजनेस होगा एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूएई मतलब नहीं खोना चाह रहा है इंडिया के साथ। इसीलिए मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एग्रीमेंट कर रहा है, ताकि मतलब जो यूएई चाह रहा है ना कि जो इंडिया का इकोनॉमिक्स जो अपॉर्चुनिटी है वो मतलब वो भी लेने का टारगेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में मतलब जो एक ट्रेड का थी है बहुत मतलब है, उसी के दौरान देखते हुए यूएई भी बोल रहा है कि मतलब इंडिया के साथ ट्रेड और भी मतलब बढ़ाने के लिए जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने का बात चल रहा है। हालांकि साइन हो चुका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि इंडिया और यूएई का मतलब जो ट्रेड है वो कितना चल रहा है। अभी इंडिया और यूएई का ट्रेड लगभग $100 बिलियन पहुंचने वाला है आने वाला कुछ साल में, पर करंट में अब बताया जाए तो अभी $84 बिलियन मतलब ट्रेड बायलैटरल ट्रेड हो रहा है इंडिया और यूएई के, जो कि एक ह्यूज ट्रेड है। मतलब आने वाला दिन में 100 बिलियन का टारगेट अचीव करने का टारगेट है, जो कि इंडिया और यूएई के ट्रेड है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि इंडिया एक्चुअली एक ट्रेड बन रहा है जो इंडिया से मिडिल ईस्ट को जोड़ते हुए यूरोप को कनेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी मतलब ये एक मतलब डेवलपमेंट होने वाला था। जो कि 2000 मतलब जब इंडिया ने G20 होस्ट करा था, उसी के दौरान मतलब यूएस ने घोषित किया था कि मतलब इंडिया से मिडिल ईस्ट को कनेक्ट हुए यूरोप को कनेक्ट करेंगे, एक ट्रेड मतलब इकोनॉमिक ट्रेड बनाएंगे जो कि यूरोप को कनेक्ट करेंगे, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्लान हुआ था। कि इसमें अब बात करते हैं इसमें कौन कौन कंट्री है। जैसे इंडिया से जो यूरोप जाएगा, एक तो है मतलब इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, इजराइल और जॉर्डन, ग्रीस, इटली, मतलब बहुत सारे कंट्री है जो कि मतलब इंडिया से यूएई में ट्रेड होगा, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला था। हालांकि ये मतलब अभी मतलब इस पर मतलब बात चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये डेवलपमेंट तो मतलब और जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी इजराइल और हमास के बीच में जो मतलब वार चल रहा है ना, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी को देखते हुए ये हॉल्ट पर डाल दिया गया है। क्योंकि जब तक इजराइल और हमास के बीच में मतलब सीज फायर नहीं होगा ना, शांति नहीं होगा, तब तक ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है मतलब आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि मतलब इजराइल और जॉर्डन मतलब इजराइल के होके ही गुजरेगा, और कोई भी इस्लामिक कंट्री मतलब नहीं चाह रहा है कि मतलब अभी जो इजराइल कर रहा है उसके साथ मतलब थोड़ा सा रिश्ता अच्छा करने के लिए। क्योंकि इजराइल का अगर इजराइल और हमास में शांति हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब बन जाएगा, जो कि एक ह्यूज डेवलपमेंट है। अब बात कर जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करेगा, और इंडिया अपना एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट से यूरोप में भेज सकता है, और यूरोप अपना एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा आने वाला कुछ दिनों में, जो कि अभी इस पर काम चल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।